हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपए प्रति माह का नारा देकर सत्ता में काबिज हुई जेजेपी। मगर सत्ता में आए 3 साल बाद भी जेजेपी अब अपने ही इस चुनावी वायदे से कहीं न कहीं कन्नी काटते हुए नजर आ रही है। भिवानी पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बयान से तो यही साफ दिखाई दे रहा है कि चुनावी घोषणा पत्र में वोटरों को बड़े बड़े दावे करने वाले राजनीतिक दल अक्सर सत्ता में आने पर अपने वायदों से मुंह फेरते हुए अक्सर देखे जा सकते हैं। आज सूबे में गठबंधन सरकार में सहयोगी जेजेपी भी सत्ता में आने से पहले अपने परदादा देवीलाल की पेंशन योजना का विस्तार करने के लिए हरियाणा के बुजुर्गों को साधने के लिए पेंशन को 5100 रुपए करने का वायदा किया था। मगर आज सहयोगी दल के खेमे से बने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि यदि मेरे पास विधायक 45 होते तो पेंशन पहले ही दिन 5100 रुपए होती। उप मुख्यमंत्री इतना ही नहीं रुके, वो बोले कि वे गठबंधन सरकार के चलते पेंशन में 250 रुपए बढ़ाने पर भी खुश हैं तथा इसे और बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। दुष्यंत चौटाला के इस बयान से जेजेपी को वोट देने वाले बुजुर्गों में तो जरूर मायूसी छाएगी और वो खुद को आज ठगा सा महसूस जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा। बहुत अच्छा बजट है। हरियाणा के प्रत्येक सेक्टर को कैसे आधुनिक बनाया जाए, कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा बजट पेश किया। चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट की बात हो, हर तरफ से सरकार ने अपना नया विजन, इम्प्रूव्ड विजन जनता को दर्शाया है। और मैं मानता हूँ कि जो हम इलेक्शन ईयर बजट कहते हैं, ये तो हमने 1 साल पहले एडवांस में उस विजन का बजट प्रदेश की जनता को समझा। विपक्ष का क्या आलोचना कह रहा कि सिर्फ चुनावी और विपक्ष का काम किसी बजट के बाद भी बजट को सराहना नहीं, उसका विरोध करना होता है और वही चीज़ कांग्रेस कर रही है। मगर चाहे बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी हो, आयु सीमा 2 लाख से 3 लाख रुपए बुजुर्गों की करी हो, चाहे प्रदेश के अंदर 200 करोड़ रुपया स्टार्टअप के लिए एक तरह का सीड फंड का वेंचर कैपिटल सरकार ने खड़ा किया हो, जहाज के पायलट ज़्यादा हम तैयार कर पाए, 10 नए सिंगल इंजन और 1 मल्टी इंजन खरीदने की बात हो, सरकार ने एविएशन सेक्टर को और बढ़ाया जाए उसके ऊपर काम करने, हर प्रकार से प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को कैसे लाभ मिले उसके ऊपर काम किया। खास तौर पर एक नई योजना जो हमारे खिलाड़ी इंजर हो जाते हैं, चंदकीराम योजना उनके लिए शुरू करिए कि उनकी रिकवरी, रिहेबिलिटेशन, इंजरी ट्रीटमेंट उसमें इंश्योर्ड हो। जो हमारे लोक गायक हैं, जैसे आपके भिवानी का बाली है, पूरी ज़िंदगी तो नहीं गाएगा, मगर एक उम्र के बाद जब गला साथ छोड़ देगा, तो ऐसे हमारे फोक आर्टिस्ट के लिए अब 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन हम शुरू करेंगे। पेंशन का चलो 250 रुपये तो बढ़ी, और ये कोई अंत तो नहीं है। अगर हम 3 साल में 750 रुपये बढ़ाई है, इसको आगे और बढ़ाएंगे। और ये तो चीज़ आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ और सारे जानते हैं। अगर मेरे 45 होते तो 45 के साथ से पहले दिन बढ़ जाते। मगर गठबंधन है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, इसके अंदर दोनों पार्टियां चर्चा करती है और दोनों पार्टियां चर्चा करके ही फिर रेस पे आगे कदम उठाती है। और मैं तो इससे भी खुश हूँ कि 250 रुपये बढ़ी है। आज भी हम देश में सबसे ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन दे रहे हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में बढ़ाई और वो 1000 रुपये थी, आज उनके कंपेरेटिवली तो 1750 रुपये हमारी ज़्यादा है। दिल्ली में शायद 1500 है, उनके कंपेरेटिवली 1250 रुपये ज़्यादा है। और केंद्र सरकार तो 100 रुपये देती है। समय सीमा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, ना आप बोल सकते, मैं प्रयास करता रहूँगा। तो साथ रहेंगे, करेंगे भाई, बिल्कुल साथ रहेगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने 3.5 साल प्रदेश में निकाले हैं और इस चीज़ को आगे भी हम लेकर चल रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा आने वाले समय की बात है और अभी तक गठबंधन मजबूती से चल रहा है और आगे मिलकर। अमित शाह ने संकेत दिए थे कि लोकसभा के साथ विधानसभा आपको दे के गए, करनाल में संकेत दिए। मैं तो कह रहा हूँ आपको दे के गए। क्या जेजेपी तैयार है? ऐसा होता है? चुनाव ऑन टाइम होंगे, लोकसभा के अपनी टाइम, विधानसभा के अपने टाइम, और बिल्कुल तैयारी है। ओपीएस को लेकर काफी हंगामा होता है, काफी एक कमेटी बनाई है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। कमेटी ने इस पे
दोनों कर्मचारी संघों से भी और अपने व्यू पॉइंट्स भी कलेक्ट करके सरकार को रिपोर्ट देगी, उस पर आगे की कार्रवाई होगी।